गाइज इट्स सेमीफाइनल टाइम इन द यूएफा चैंपियंस लीग और मैंने सोचा कि एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं और पहले सेमीफाइनल पे सबसे पहले नजर डालते हैं विच इज बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड, बट इट्स इन द होम ऑफ मैड्रिड, तो की चीजें थोड़ी सी ना दिलचस्प हो जाती हैं। मैं सोचा थोड़ा सा रियल मैड्रिड के बारे में आपको बता दूं। कोपा डेल रे अभी अभी जीत के आ रहे हैं। रोड्रिगो के वो 2 गोल आपको ओसासुना के खिलाफ तो याद होंगे। अब ये वही रोड्रिगो हैं जिन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट भी 2 गोल मारे थे जब रियल मैड्रिड ने एग्रीगेट पे 4-0 से क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। तो रोड्रिगो पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। हम इस वीडियो में ना केवल आपको प्रिडिक्टिव 11 भी बताएंगे, साथ साथ आपके टॉप 5 फैंटेसी पिक्स पे भी नजर रखेंगे। तो चलिए वापस रियल मैड्रिड की तरफ चलते हैं। रोड्रिगो ने वो 2 गोल मारे तो कोपा डेल रे जो है वो इन द बैग आ चुका है। ये वो कार्लो एंचेलोटी हैं जो कई बार यूरोपियन टाइटल जीत चुके हैं, ला लीगा जीत चुके हैं, अलग अलग देशों में लीग जीत चुके हैं। अब उन्होंने कोपा डेल रे को एक बार फिर से उस पर फतेह पा ली है। चेल्सी को 4-0 के एग्रीगेट से हरा के ये टीम हारी है, यानी कि आपको पता है कि ये लोग डिफेंसिवली जो इतने स्ट्रांग हैं कि इनके खिलाफ गोल मारना आसान नहीं होगा। एक्चुअली नो, बिकॉज इन ला लीगा ये बहुत सारे गोल्स कंसीड करते हैं, तो ये काफी ओपन मैच हो सकता है। बिकॉज मैन सिटी जो है ना वो खूब अटैकिंग फुटबॉल खेलती है और वो गोल्स मारने की कोशिश करती है और इनका डिफेंस ला लीगा में थोड़ा सा लीक ही रहा है। तो मैनचेस्टर सिटी विल बी आइंग देयर अपॉर्चुनिटीज। अब कुछ फिटनेस कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि एडर मिलिटाओ जो कि उनके क्रूशियल सेंटर बैक हैं, वो इस मैच में शायद उपलब्ध ना हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होंगे। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इवन इन द कोपा डेल रे फाइनल मॉड्रिच जो कि उनके क्रिएटर इन चीफ हैं, वो सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूट की तरह आए थे, तो उनकी भी इंजरी थोड़ी सी डाउट्स हैं। पर एक चीज तो पक्की है, अगर सेमीफाइनल का टाइम है चैंपियंस लीग में, मॉड्रिच ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कमाल का टैलेंट है इनके पास यार। इनके पास बेंजीमा है, इनके पास विनीशियस जूनियर है। नजर रखिएगा विनीशियस जूनियर पे फैंटेसी पिक्स पे जब आएंगे तो उनकी भी बात करेंगे। ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच है और पीछे अब डेविड आल्बा के साथ मुझे ऐसा लग रहा है एंटोनियो रूडिगर की जोड़ी दिख सकती है, यानी कि कैमाविंगा जो है वो लेफ्ट बैक की पोजीशन में खेलेंगे इस रियल मैड्रिड की टीम के लिए। अब पिछली 5 बार जब ये लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हैं चैंपियंस लीग की, और वो कब हुआ था? जब चेल्सी ने उन्हें सेमीफाइनल में हराया था और चेल्सी ने इवेंचुअली मैन सिटी को हरा के चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया था। But maybe things could be different this time. Maybe there is a silver lining for Man City there कि अगर एक इंग्लिश फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में मैड्रिड को हरा सकती है तो यार हम भी कर सकते हैं। पहुंचे हैं ये लोग कई बार सेमीफाइनल्स में, कई बार फाइनल्स में और कई बार जो है यूरोपियन टाइटल्स अपने नाम किए। अब ढूंढ रहे हैं अपनी 15वीं यूरोपियन ट्रॉफी। That just tells you the pedigree of this Real Madrid side. Okay, on to the opposition, Manchester City. बायर्न को उन्होंने 4-1 के एग्रीगेट से हराया। अब मैं आपको बता दूं कि 4-1 का एग्रीगेट जो है ना सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बायर्न म्यूनिख के खिलाफ वो 1-1 का ड्रॉ खेला था और वहां पे लगा कि थोड़ा सा चैंपियंस लीग में जब आप गोल खा लेते ना तो थोड़ी सी नर्व्स आ जाती हैं। 3-0 से उन्होंने बायर्न म्यूनिख को अपने घर पे हराया था। टॉमस टूकल जो है वो नए मैनेजर नियुक्त हुए थे बायर्न म्यूनिख के, तो थोड़ी सी एक नई न्यू लुक, एक न्यू फ्रेश लुकिंग सी साइड थी। लेकिन कोई बात नहीं, 4-1 से अब हार चुकी तो बायर्न म्यूनिख की तो कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन मैन सिटी की कहानी जो है कुछ इस तरह की है। पिछले 16 कॉम्पिटिटिव मैचेस में इन्होंने सिर्फ एक ही मैच में ना जीत नहीं पाई है और वो है वो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ जो मैच हुआ था, which tells you how strong this Man City team are. आर्सेनल से पूछ लीजिए, प्रीमियर लीग टाइटल लगभग आर्सेनल के हाथ में आ चुका था, मैन सिटी उनसे छीन के ले जा रहे हैं। एफए कप वालों से पूछ लीजिए, एफए कप के फाइनल में में अपनी जगह बना चुकी है ये मैन सिटी की टीम, यानी द ट्रेबल इज ऑन फॉर पेप गार्डियोला साइड। Now here's a little trivia for you. Along with Jose Mourinho, Pep Guardiola is the only man जो कि 6 बार जो है सेमीफाइनल तक तो चैंपियंस लीग में पहुंचे हैं, लेकिन उसके आगे कई बार नहीं जा पाए हैं। तो Pep Guardiola wants to right the wrongs from seasons and of seasons past and some history that needs to be rewritten, and also not to forget क्योंकि वो फाइनल हारे हैं चेल्सी के अगेंस्ट एक बार पहले भी इसी लेवल ऑफ कंपटीशन में, तो इस बार फाइनल तक जाके एक स्टेप और आगे लेना चाहेंगे। ओके, मैंने सोचा कि फर्स्ट लेग में जो होगा वो तो जो होगा, लेकिन प्रिडिक्टिव लाइनअप क्या हो सकता है, तो मैंने एक रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग लाइनअप बनाया फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन फैंटेसी। आप भी इसको देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इंजरीज के हिसाब से टीम कैसी नजर आ सकती है। सो कोर्तुआ इन गोल फॉर रियल मैड्रिड, कार्वाहाल, रोड्रिगो, आल्बा, Camavinga, Valverde, Toni Kroos, Modric. Obviously Toni Kroos and Modric, watch out for these two because they could really decide the shape of this game. Valverde को तो आप भूल ही नहीं सकते, Liverpool guys, you remember what happened with Valverde's assist, right? Not to forget Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior. So this is the Real Madrid predicted 11 for this game. What about Manchester City's predicted 11? अब हमें पता है विनीशियस जूनियर कितने खतरनाक हो सकते हैं विंग्स पे, तो उन्हें रोकने का काम किसी को तो करना पड़ेगा। शायद काइल वॉकर इसलिए टीम में आ सकते हैं। So Edison in goal, Walker at that right back or that right centre back position. डियाज खेलेंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है खासतौर से प्रीमियर लीग में।
मैनुअल अकांजी दिखेंगे, आपको स्टोन्स वापस आते दिखेंगे, उन्होंने लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ मैच मिस किया था बट ही इज गोइंग टू कम बैक. रॉड्री इज गोइंग टू बी देयर. रॉड्री इज अ फैंटास्टिक प्लेयर गाइस, इवन फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट इस बंदे पे आप नजर रखिएगा. आपको दावीद सिल्वा दिखेंगे, आपको बर्नार्डो सिल्वा दिखेंगे, आपको केविन डी ब्रुयना दिखेंगे, आपको गुंडोगान दिखेंगे जिनकी हैट्रिक डिनाई कर दी गई थी पिछले मैच में, बट दैट्स पेप गार्डियोला फॉर यू. अगर चैंपियंस लीग को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है तो हैट्रिक क्या आती है रास्ते में. ग्रीलिश होंगे और हालैंड होंगे. सो दैट्स द 11 दैट आई हैव मेड फॉर रियल मैड्रिड एंड फॉर मैनचेस्टर सिटी. ओके, मूविंग ऑन टू सम फैंटेसी पिक्स. फैंटेसी पिक्स की दुनिया में आजकल जो है काफी हलचल मची हुई है, तो मैंने सोचा थोड़े से फैंटेसी पिक्स दिए जाएं. माय फर्स्ट फैंटेसी पिक इज करीम बेंजेमा. एक्चुअली नो, लेट्स स्टार्ट विद अर्लिंग हालैंड. अर्लिंग हालैंड इसलिए बिकॉज यार प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जो है लगभग तय हो ही चुका है. उन्होंने ऑल टाइम गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रीमियर लीग का. उनको लैप ऑफ ऑनर भी दिया गया था. इन केस यू गाइस मिस्ड इट, यू मस्ट वॉच इट बैक. 51 goals and 8 assists in all competitions for Erling Haaland, which just tells you the kind of ability this man has. सबने सोचा था प्रीमियर लीग में ये बंदा आएगा तो कुछ कर भी पाएगा. 51 गोल और 8 असिस्ट, यानी 59 गोल कंट्रीब्यूशन सो फार and counting in all competitions. Also, he's on penalty duties. So from a fantasy standpoint, a very good player to have. एक्सपेक्टेड जो XG है उनका 1 गोल पर 90 मिनट्स है, तो प्लीज हालैंड को मत ड्रॉप कीजिएगा, इस मैच में ले लीजिएगा. और अवे मैच है तो देखना दिलचस्प होगा कि हालैंड को कितना हेविली मार्क किया जाता है. अगर उन्हें मार्क किया जाएगा तो भी दूसरे लोगों के लिए ना अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं. What about my second fantasy pick? My second fantasy pick is the king, Karim Benzema, K9 as he's sometimes called. 28 goals and 5 assists in all competitions so far. He's also on penalty duties और 3 हैट्रिक लगा चुके हैं यार पिछले 9 मैचेस में, तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते. अपनी फैंटेसी टीम में करीम बेंजेमा को प्लीज रख लीजिएगा. My third fantasy pick is somebody you know very very well with a lot of pace to burn on the wings and a lot of tricks and a lot of ability is Vinicius Junior. 19 goals and 19 assists. That's right. 19 goals and 19 assists in all competitions so far. He averages 2.6 shots per 90 minutes, which tells you कि शॉट से भी वो आपको काफी पॉइंट्स ला सकते हैं. He has 3 goals and 10 assists in the last 9 games, which just tells you कि वो रेड हॉट फॉर्म में है और उनको ड्रॉप करेंगे तो आपकी फैंटेसी टीम को खतरा हो सकता है. खासतौर से मैड्रिड में मैच है तो विनिशियस जूनियर को तो ड्रॉप मत कीजिएगा. माय फोर्थ फैंटेसी पिक इज KDB, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स, डेफिनेटली माय फेवरेट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग. KDB को मैं क्यों लेना चाहता हूं अपनी फैंटेसी पिक्स में, वो इसलिए क्योंकि 9 गोल और 24 असिस्ट है उनके ऑल कॉम्पिटिशंस में. दैट 24 इज अ की नंबर इन टर्म्स ऑफ असिस्ट बिकॉज ही हैज द मोस्ट असिस्ट इन द टॉप 5 लीग्स. अब टॉप 5 लीग्स क्या है? फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, इंग्लैंड है और जर्मनी है. अगर इन सारी लीग्स को मिला के सबके असिस्ट आप देखें, सबसे ज्यादा केविन डी ब्रुयना के, which tells you उनको मत ड्रॉप करना. प्लस he has the second most chances created in the Premier League this season, which is 95. And also not to forget that after Bruno, he's got 5 goals and 9 assists in the last 11 games. So that just tells you कि गोल मार सकता है बंदा, असिस्ट दे सकता है, ये चांसेस क्रिएट कर सकता है, शॉट्स लेता है खूब सारे और 90 मिनट्स का प्लेयर है. तो KDB को आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर लीजिएगा. साथ में मैंने सोचा रॉड्री के बारे में. रॉड्री ने सबसे ज्यादा पासेस कंप्लीट किए हैं फॉर ऑल प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग एट द मोमेंट. 2563. हैज अ नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स इन बिग मैचेस. बायर्न के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में उन्होंने गोल मारा था, तो उन पे नजर रखिएगा. सबसे ज्यादा टैकल्स और इंटरसेप्शंस फॉर मैनचेस्टर सिटी, तो रॉड्री को आप अपनी फैंटेसी पिक्स में जरूर नजर रखिएगा उन पे और उनको शामिल कीजिएगा. आई थॉट आई गिव यू एन एक्स्ट्रा वन, तो मैंने सोचा रियाद मारेज के साथ भी जा सकते हैं. एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा मैन सिटी की तरफ लीन कर रहा हूं क्योंकि रियल मैड्रिड इतने गोल लीक करने लगे और मैन सिटी इतने गोल मारते हैं, तो मारेज को ले सकते हैं आप क्योंकि उनके 15 गोल और 12 असिस्ट हैं पूरे सारे कॉम्पिटिशंस को मिला के. एंड ही कुड ऑल्सो बी ऑन पेनल्टीज अगर हालैंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है या हालैंड की जगह वो आते हैं, तो penalty choice also makes him a very good fantasy pick. He has the third most chances created for Man City after KDB, which is Kevin De Bruyne and Jack Grealish. So very handy player to have as far as fantasy picks are concerned. लेकिन जीत कौन रहा है, मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड? अब आप अगर इतिहास को देखें तो आपको लगेगा रियल मैड्रिड को काउंट आउट करना खासतौर से उनके घर पे आसान नहीं होगा. बट इट्स अ 2-legged competition, ladies and gents. तो पहले लेग में जो भी हो, मैन सिटी will come back stronger in Manchester. I'm expecting a 2-2 draw in this one because Real Madrid tend to concede goals and Man City tend to score goals. But also somebody like Vinicius Junior and Benzema could be handy in this. So not just from a fantasy standpoint, from a footballing standpoint, an entertaining 2-2 draw in the first leg is my prediction. आप अपने predictions दीजिए, आप अपने fantasy picks मेरे साथ शेयर कीजिए और आप बताइए कि आप इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. स्कोर लाइन दे देंगे तो और भी अच्छा है, तो एक स्कोर लाइन प्रेडिक्शन भी कमेंट्स में दे सकते हैं. But that's all I have for you in the preview of the first leg of the first semi-final between Real Madrid and Man City.